हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन के लिए है। छोटा सा टॉपिक है एंट्रेंस पर्पस के लिए। तो मेरे नोट्स को आगे रख के ये वाला रिवीजन वीडियो सब लोग देखना, बिकॉज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा कि कहाँ कहाँ से रेडॉक्स में क्वेश्चंस आते हैं और नोट्स में हर एक चीज दिया हुआ है। तो नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, उसके अलावा रेडॉक्स के लिए कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। बस फॉर द प्रैक्टिस पर्पस यू कैन सॉल्व द मॉड्यूल का ट्रैक, मतलब बेसिकली टॉपिक वाइज क्वेश्चन और आर्काइव क्वेश्चन, ये दोनों करने से ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। 21 में रेडॉक्स से कोई क्वेश्चंस नहीं आया था। 22 में KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा था, जो कि सबको रटा हुआ होगा। Mn का 7 है ना, Mn का मैक्सिमम भी 7 होता है। तो नेक्स्ट 23 में बैलेंसिंग से क्वेश्चन आया था, जो कि मैं स्टेप वाइज लिख के रखा हूं, ठीक है। बैलेंसिंग, तो इधर पे बैलेंसिंग को रिवाइज करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज बैलेंसिंग के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसी को ही एक रिएक्शन लेके प्रैक्टिस करना है, तभी बैलेंसिंग की चीजें याद रहती है। 24 में भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि आइडेंटिफाई रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में से रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा है, उसको तो निकालने के लिए एकदम आसान चीज है, हम लोगों ने पढ़ाई है। कोई भी अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है मतलब रेडॉक्स रिएक्शन। 25 में अगेन ऑक्सीडेशन नंबर के क्वेश्चन आए थे, जो कि एकदम सिंपल है। उसमें जो भी मतलब बेसिकली एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो मैंने देख के रखा है ना। H2S2O6, H2S2O8, H2S4O6, वो सब चीजें, CrO5, H2SO5, पेरोक्सी लिंकेज वाले चीजें, वो सब बस ध्यान में रखो। बाकी तो नॉर्मल जैसे कैलकुलेशन होते हैं वही होते हैं, है ना। 2026 में रेडॉक्स से कहां से क्वेश्चंस आ सकता है ना। तो टॉपिक ही छोटा है, तो वो सारे टॉपिक मैं बोल देता हूं कि कौन कौन सा चीजें हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला काम है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन। रेडॉक्स का जान है ये ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन, है ना। तो मैंने जितने भी रूल लिख के रखे हैं कि जो एल्कली मेटल्स है वो सिर्फ 1 दिखाएगा, है ना। उसमें से हाइड्रोजन को उठा लो तो वो +1 मैक्सिमम टाइम दिखाता है, मतलब मेटल हाइड्राइड में -1 भी दिखाता है ना। तो वो चीज दिमाग में रखना है। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमेशा 2 दिखाएगा। एल्यूमिनियम 3 दिखाता है, जो कि मैक्सिमम कंपाउंड में यूज भी होता है। कार्बन, मतलब तुम लोगों ने बोरोन भाई, कार्बन फैमिली -4 से +4। कार्बन के बाद नाइट्रोजन फैमिली -5 से -3 से +5। फिर ऑक्सीजन फैमिली -2 से +6, लेकिन ऑक्सीजन -2 भी दिखाता है, पेरोक्साइड में -1 भी दिखाता है, सुपर ऑक्साइड में -12 भी दिखाता है, और ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है ओनली विथ फ्लोरीन। नेक्स्ट फ्लोरीन सिर्फ -1 दिखाता है, बाकी जो हेलोजेंस है वो -1 से +7 तक दिखा सकता है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने बोल दिया। ऑक्सीजन फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट सल्फर होता है, -2 से +6 याद रखना। सल्फर का मिनिमम -2 मैक्सिमम +6। नाइट्रोजन फैमिली से सबसे इंपॉर्टेंट फास्फोरस होता है, -3 से +5। ये दोनों चीजें दिमाग में फिट कर लो, है ना। उसके ऊपर ट्रांजिशन मेटल्स में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंगनीज का याद रखना मैक्सिमम +7 होता है, क्रोमियम का याद रखना मैक्सिमम +6 होता है, आयरन का 2 होता है, +2 एंड +3, है ना। कॉपर का 2 होता है, +1 एंड +2। इतना सा चीजें दिमाग में रख के ऑक्सीडेशन नंबर के मेरे सारे क्वेश्चंस कर लेना कॉपी के। सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, जिसमें जो ट्रिकी क्वेश्चंस भी है वो सब भी कवर्ड है ना। सल्फर का कभी +8 आ जाता है, क्या टेक्निक बोला था मैंने, +6 से ज्यादा आ जाए सल्फर तो आंसर +6 रखना है। तो वो सब चीजें अच्छे से रिवाइज करो। तो सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा टॉपिक, अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाए तो तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना तो सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा कि कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है और कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, जो कि 24 वाले क्वेश्चन भी है। कोई भी अपना ऑक्सीडेशन नंबर, एक बंदा भी अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है मतलब वो रेडॉक्स रिएक्शन है। कोई भी अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। मोस्ट एग्जांपल्स आर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें बंदा, कोई भी बंदा अपना ऑक्सीडेशन नंबर जनरली चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा क्वेश्चन हो गया आइडेंटिफाई रेडॉक्स रिएक्शन। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में है, उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्प्रोपोर्शनेशन। एक कंपाउंड का एक ही एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, तो भैया उसको हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे H2O2 गिव्स H2O प्लस O2, ये -1 में है, इसमें -2 है, 0 है, ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन, एक ही बंदा, है ना। डिस्प्रोपोर्शनेशन बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा
इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स पूछा जाता है। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन की लेन देन हो रही है इंट्रामोलिकुलर, अगर दो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की लेन देन हो रही है तो इंटरमोलिकुलर। ये टाइप ऑफ रेडॉक्स पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो रेडॉक्स में क्वेश्चन आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वाले क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि KMnO4 किसके तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली, रिड्यूसिंग एजेंट ओनली, या दोनों के तरह काम कर सकता है। हमें पता है कि पोटेशियम ऑक्सीजन वगैरह अपना जनरली ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करता, तो ऑक्सीडेशन चेंज करने के लायक Mn ही है, जो कि ऑलरेडी +7 डेसिस मैक्सिमम स्टेट में है। मैक्सिमम स्टेट मतलब ये इससे बढ़ नहीं सकता, तो घट ही सकता है। घटना मतलब रिडक्शन होना, इसका खुद का अगर रिडक्शन हो जाएगा मतलब ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम कर पाता है। वैसे क्वेश्चन काफी कॉमन है ना। तो तुम्हें सल्फेट दे देगा, SO4 2- दे देगा, सल्फर ऑलरेडी +6 में है, मतलब ये भी सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। लेकिन SO3 में SO3 2- अगर है तो इसका x पकड़ लो, तो x -6 इजिकल टू -1, तो x इजिकल टू +5। तो +5 क्या है, सल्फर का तो मैक्सिमम स्टेट नहीं है, तो इससे बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बन सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी बन सकता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में मॉड्यूल में पढ़ा हुआ है, रिवाइज करना है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा और जो तुम्हें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन से, वो होगा तुम्हारा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से देख लेना, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से देख लेना। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जनरली फास्टर होता है, तो उसी को देख लेना। और उसमें इलेक्ट्रॉन काउंटिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कि भैया एक रिएक्शन गिवन रहेगा, फॉर एग्जांपल Cr बेसिकली K2Cr2O7 से 2Cr3+ बन रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, तो Cr इसमें +6 में है, निकाल के देखना, +6 से +3 मतलब चेंज 3 है, और ऐसे 2 क्रोमियम है, तो भैया टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की अदला बदली हुई, 6 इलेक्ट्रॉन की अदला बदली हुई, 6 इलेक्ट्रॉन बेसिकली, है ना। समझ में आया सबको, है ना। तो वैसे ये रिडक्शन है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो तुम्हारा क्वेश्चंस और रेडॉक्स से आ सकता है, वो आ सकता है इक्विवेलेंट मेथड से, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से, ठीक है। कभी दे देगा हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर रिक्वायर्ड टू बेसिकली ऑक्सीडाइज कुछ, है ना। मान लो ऑक्सीडाइज C2O4 2- ऑक्सलेट आयन, या 2 मोल्स ऑफ ऑक्सलेट आयन, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन में दोनों की इक्विवेलेंट सेम होना चाहिए, है ना। इक्विवेलेंट सेम होने के लिए तो हमारे पास इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मोल्स इनटू n फैक्टर, या तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर, या तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास बाय n फैक्टर, है ना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ये सारे फॉर्मूला रट के बैठ जाओ। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन है कि कितने मोल के साथ कितना मोल रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो उसको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करना है। कॉपी में क्वेश्चन है, मैं बस रिवाइज कर रहा हूं कि कहां कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बस कॉपी में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा इंपॉर्टेंट है KMnO4 की n फैक्टर रेडॉक्स रिएक्शन में, तो KMnO4 3 मीडियम में काम करता है, एक है एसिडिक, दूसरा है न्यूट्रल और बेसिक, तीसरा है हाईली बेसिक। हाईली बेसिक एसिडिक मीडियम में ये Mn2+ बनता है, n फैक्टर होता है 5, है ना। बेसिक मीडियम में ये Mn4+ बनता है, बेसिक और न्यूट्रल में n फैक्टर होता है 3, ये Mn6+ बनता है हाईली बेसिक में, n फैक्टर होता है 1। याद रखना, जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, 3 मोल ऑफ H2C2O4, है ना, को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने मोल ऑफ KMnO4 की जरूरत पड़ेगी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मान लो, है ना। कितने मोल ऑफ KMnO4 की जरूरत पड़ेगी, दोनों का इक्विवेलेंट सेम होना चाहिए। यह ऑक्सैलिक एसिड मतलब मीडियम एसिडिक है,
इसकी n फैक्टर 5 है, तो n फैक्टर इंटू मोल्स n है, शुड बी इक्वल टू इसके मोल्स कितने 3 दिया हुआ है, इसका n फैक्टर। मैंने बार बार बोला है कि ऑक्सलेट आयन कभी भी ऑक्सीडाइज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये +3 से +4 गया, एक का चेंज 1 हुआ, 2 का चेंज 2 हुआ, तो इसकी एन फैक्टर है 2, तो मोल्स हो जाएगी 6/5। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान देना है ना। तो रेडॉक्स में बहुत ज्यादा सिलेबस है ही नहीं, तो मैंने सारे क्वेश्चंस को रैप अप कर दिया। ये हार्डली 10 मिनट का वीडियो होगा, 5-10 मिनट का वीडियो होगा, तो फटाक से देख लो। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, पहला क्वेश्चन आने के चांस है ऑक्सीडेशन नंबर से, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर पता चल जाए तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन भी इजी है। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन की एन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ लेना, एन फैक्टर के सारे केसेस पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आएगा कि कौन सा सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट हो सकता है, इससे क्वेश्चन। उसके बाद आ सकता है तुम्हारे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, और लास्ट में आ सकता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से कि किसके कितने मोल जरूरत पड़ेंगे, इतने मोल ऑफ समथिंग को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करने के लिए। यही क्वेश्चन होते हैं रेडॉक्स के, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं। तो मेरा जो क्लास नोट्स है वो हार्डली 6 पेजेस का होगा, उसी क्वेश्चंस को ही पढ़ के नीट में चले जाना है या रिवीजन प्रोग्राम में भी आना है, ठीक है। उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। चलो ये वीडियो इतना तक ही, ठीक है। तो सी यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।